थे वो कितने दयालु, कितने स्नेही। जानता हूं माते, जानता हूं। पिताश्री महान थे। कदाचित इस संसार में उनकी महानता से कोई इनकार नहीं कर सकता, किंतु सत्य यह भी है कि वो अपनी इस महानता के साथ इस संसार से विदा होगा। उनकी महानता आपको और मुझे कुछ न दे सकी। कदाचित उसका भी एक कारण है पुत्र। वो अपनी प्रकृति से विवश थे। एक बार जिसे मित्र बना लिया सो बना लिया। ये जानते हुए भी कि दुर्योधन ने अधर्म की राह पकड़ी है, वो उन्हीं के साथ चलते रहे। उस राह में भी उन्होंने दुर्योधन की मित्रता का साथ नहीं छोड़ा। कदाचित हमें उसी का दंड भोगना पड़ रहा है। कदाचित न्याय की यही मांग है। ये कैसा न्याय है माते, कैसा न्याय? संसार हमें पिताश्री की महानता का पुरस्कार न दे सका, किंतु उनकी भूल का दंड देने में कोई संकोच नहीं कर रहा। क्या भूल केवल पिताश्री की थी? क्या दंड के पात्र केवल उन्हीं के वंशज हैं? दूसरों के अपराधों को भुला दिया गया। महाराज धृतराष्ट्र को उनका खोया हुआ परिवार मिल गया। ताया श्री युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राज्य मिल गया। और दंड भोगने के लिए क्या आप और हम ही रह गए? ऐसा न कहो पुत्र। क्यों न कहूं माते, क्यों न कहूं? क्या यह सत्य नहीं है कि आज जीवन हमारे पास से यूं जा रहा है जैसे उसका और हमारा कोई परिचय ही ना हो, वो हमें जानता ही ना हो? क्या यह सत्य नहीं है कि हम केवल घटना के दूर के दर्शक बनकर रह गए? क्या यह सत्य नहीं है कि अपनी यातना और अपने दुख के साथ आज हम अकेले रह गए? किसने कहा कि तुम अकेले हो? मैं हूं तुम्हारे साथ। माताश्री, प्रणाम। आयुष्मान भव। मैंने तो अपने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आप कभी यहाँ अपने पवित्र पांव रखेंगी। आइए। पुत्र, अपनी दादीश्री के पांव छुओ। बहुत रुष्ट हो पुत्र। मैं तो तुम्हें लेने आई थी। नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा। किंतु क्यों? आज तक किसी ने पलटकर हमारी सुध नहीं ली। ताये श्री युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करा रहे हैं। उन्होंने अपने संबंधियों और मित्रों को निमंत्रण भेजे, और हम तो कदाचित न ही संबंधी हैं और न ही मित्र, और हम तो कदाचित आपके इस वंश के अंश ही नहीं। फिर हमें कौन बुलाता और क्यों बुलाता? नहीं पुत्र, नहीं। तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि मैंने रोक दिया था। आपने माताश्री? किंतु क्यों? इसलिए कि मैं स्वयं तुम दोनों को बुलाने आना चाहती थी। देर इसलिए हुई, ये निर्णय नहीं कर पा रही थी कि मैं तुम दोनों का सामना कैसे करूंगी, क्षमा कैसे मांगूंगी। ये आप क्या कह रही हैं माताश्री? अभी कलयुग तो नहीं आया जहां बड़ों को छोटों से क्षमा मांगनी पड़े। आपके चरण छूकर तो हम अपने सारे दुख भूल गए हैं। पुत्र, दादीश्री के चरण न छुए तो तुम एक ऐसे पुण्य से वंचित रह जाओगे जो केवल एक भाग्यशाली के भाग्य में लिखा होता है। आयुष्मान भव। मेरे गले से लग जाओ पौत्र। मैं अपने पुत्र को तो गले से नहीं लगा सकी, तुम्हें तो गले से लगा लूं। नहीं पौत्र, नहीं, अलग मत होना। लगे रहो मेरे गले से इतनी देर तक कि करण को अपने गले से न लगा सकने की भरपाई हो जाए पौत्र। आज के बाद कभी न कहना कि तुम अकेले हो। तुम्हारा सारा वंश तुम्हारे साथ है। मैं और मेरे सारे पुत्र सब तुम्हारे ही तो हैं। जो समय बीत गया उसे तो लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन जो समय आएगा वो हम सबको, तुम्हें, वधु पद्मावती को, मुझे, पांडु पुत्रों को और सारे वंश को अब कभी एक दूसरे से अलग नहीं देखेगा। मैं तुम दोनों को
अपने साथ राजभवन ले जाने आई हूँ। वधु, चलने की तैयारी करो। जी माताश्री। और तुम भी पौत्र। महा